गुड आफ्टरनून बच्चों, माई सेल्फ लोकेश जोशी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी मीडियम की क्लासों में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। और आज का जो टॉपिक है वो है परावैद्युतांक। उसके बाद हम समझाएंगे वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद हम आपको समझाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लास्ट में हम आपको समझाएंगे वैद्युत बल रेखाएं एवं गुण। तो आइए जानते हैं परावैद्युतांक के बारे में। तो परावैद्युतांक को के से डिनोट किया जाता है, तो इसको डिनोटेड बाय के। तो के जो होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और अन्य माध्यम या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हमारा परावैद्युतांक कहा जाता है। तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिनोटेड बाय के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां आपका एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता को डिनोट करेगा, माध्यम की वैद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपका निर्वात की वैद्युतशीलता को डिनोट करेगा। तो इन दोनों के अनुपात को जो कहा जाता है वो परावैद्युतांक कहा जाता है। ये आप समझ चुके होंगे। अगला जो आपका आया अगला टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र जो आवेश है, तो आवेश को जब रखा जाएगा तो किसी क्षेत्र में, वह ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में आवेश एक बल का अनुभव करता है, तो ऐसा क्षेत्र जो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश किसी बल का अनुभव करता है वो आपका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप लोग समझ चुके होंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक बार पुनः समझेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेश किसी बल का अनुभव करता है तो वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो अगला जो है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल। तो थर्ड पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश होती है। अगला हमने जाना सदिश राशि। तो हम जानते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। जो सदिश राशियां क्या होती है, तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिमाण के साथ साथ जिनमें हमारा दिशा भी ज्ञात होती है, दिशा का ज्ञात होता है। तो बिल्कुल, तो सदिश राशियां कहलाती है। तो ये हमारा एक सदिश राशि है कहना। दूसरी चीज आगे क्या कहना चाह रहा है, जो आपका सदिश राशि होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे डिनोट करें, ई से डिनोट करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर परिभाषित किया जाए तो ये कहता है कि यहाँ पर एक परीक्षण टेस्ट चार्ज जो होता है लिया जाता है। तो उसको क्यू लेते हैं, क्यू नॉट हो गया, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, और यहाँ पर बल है। तो अगर इसको कहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वस्तु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो परिमाण में या जिसका परिमाण प्रति एकांक आवेश लगाने पर, ये जो आवेश है परीक्षण आवेश है, प्रति एकांक आवेश लगाने पर परिमाण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर लगाया गया परिमाण जो बल है उसके बराबर हो जाएगा। अर्थात कहने का मीन है कि सीधे सीधे अगर क्यू नॉट को मैं एक यूनिट ले लूं, 1 यूनिट अगर इसको लिख लूं, एक इकाई ले लूं, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ई बराबर एफ हो जाएगा। तो उस केस में आपका ये बल के बराबर हो जाएगा। आपका जो परिभाषा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र में रखी किसी वस्तु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और साथ में जिसमें उसका परिमाण अर्थात जो लगाया गया बल है वो तीव्रता के बराबर हो जाएगा। कब होगा, तीव्रता के बराबर जब आप एकांक आवेश इसको देंगे। तो ई बराबर एफ आ गया। इसी के साथ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक निकालेंगे। व्यंजक जो है फॉर्मुलेट करेंगे। हाँ, यहाँ लिख भी लीजिए, क्यू नॉट जो है परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, नहीं टेस्ट चार्ज हो जाएगा, टेस्ट जो चार्ज है। अब आपका यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक निकालना है। तो व्यंजक में सबसे पहले हमको पता है कुलाम का लॉ। कुलाम लॉ कहता था कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आपका होता है एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कुलाम लॉ है। तो यहाँ पर हमारा जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला जाएगा तो Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, बिंदु आवेश हैं। तो इन दोनों बिंदु आवेशों को रिप्लेस करके यहाँ पर Q और Q नॉट ले लिया जाएगा। ठीक है, जहाँ Q आवेश हो जाएगा और Q नॉट आपका परीक्षण आवेश हो जाएगा। साथ में आपका अभी हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू F होता है F अपॉन Q। तो F अपॉन Q नॉट में आपका वैल्यूएट करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं F अपॉन Q नॉट। अब हम जो वैल्यू है
उसको यहाँ पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू आपका आएगा एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये डिवाइड हो जाएगा क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये साथ में आपका आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। साथ में इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम आपको यूनिट पता ही है, देखो वैसे भी अगर सिंपल सा है, देखो E बराबर F/Q नॉट है, आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है और बल का न्यूटन होता है, तो न्यूटन पर कूलम आपका इसका यूनिट हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखो अगला जो पॉइंट है वो है वैद्युत बल रेखाएं व गुण। में सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो वैद्युत बल रेखाएं आपका वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं या काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर विरामावस्था से मुक्त अवस्था में कोई धनावेश गति कर रहा हो, अर्थात काल्पनिक रेखाएं होती हैं, सबसे पहले एक बात पता चली। और साथ में क्या हो रहा है, मुक्त अवस्था से, जो मुक्त अवस्था में, विरामावस्था से मुक्त अवस्था में कोई धनावेश क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। तो इस प्रकार से गति करने की जो प्रोसेस है वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगे। साथ ही हम इनके गुणों के बारे में जानें। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, कह रहा जैसे विरामावस्था में कोई है, यहाँ पर विरामावस्था से, तो इस तरीके से मुक्त अवस्थाओं में आपका जो है धनावेश, धन की दिशा में धनावेश गति करता है, कह रहा तो वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इसके गुण जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज आएगी उसको जानते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन से ऋण की ओर क्या होती हैं, गतिमान होती है। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती हैं। तो पहला पॉइंट हमको पता चला कि धन से किसकी ओर जाती है, ऋण की ओर जाती है, ठीक है नहीं। तो इनका जो मोशन है इस तरीके से धन से ऋण की ओर होगा गया है। दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 2 हमारा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जैसे जैसे इसमें स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करेंगे, बताएंगे इस चीज को। अगला जो है आपका पॉइंट नंबर 3, ये स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे, ठीक है, दर्शाएंगे, धनावेश से ऋणावेश की गति करेंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा आपका हमने देखा विद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं, खुला वक्र बनाती है। तो तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है, ठीक है नहीं। तो इनका वक्र भी प्रदर्शित करेंगे डायग्राम से। 3 पॉइंट हो गए। चौथा जो है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है आपका कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यदि अगर काटेंगे, यदि अगर वो काटेंगे, एक दूसरे को अगर काटेंगे तो उन बिंदुओं पर आपकी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, ठीक है नहीं। और स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी तो वैद्युत दिशा को दर्शाएंगे। तो जिस कारण जो होगा आपका ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाना संभव हो जाएगा, और जो कि ये क्या है, ये प्रोसेस जो है असंभव है। तो इस प्रकार से आपका चौथा पॉइंट हुआ। और जो अंतिम पॉइंट है, तो यहाँ पर चौथे पॉइंट में हमने लिखा कि नहीं काटती है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे, काटेंगे मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है नहीं, कभी नहीं काटेंगे। और जो अंतिम पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट कहेंगे। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है आपका, समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं जो भी हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, तो समान बल रेखाएं जो होती है एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर बल रेखाएं लिख देते हैं, समांतर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमको पता चला कि धन से ऋण की ओर, तो ये धन है और ये ऋण है ना। तो आपका इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से, तो यहाँ से इस तरीके से हम करें तो ये एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है नहीं। ये इस क्रम में होंगे कि ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, समानांतर में होंगी।
समानांतर में होंगे और समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से इनकी दिशाएं हैं, धन से ऋण की ओर जो है हमने प्रदर्शित किया, ठीक है नहीं। तो धन से कहाँ की ओर जाएंगे सदैव, और ये वक्र जो है खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? खुला। तो इस वक्र को हम खुला वक्र कहेंगे। यहाँ से बाहर की ओर जा रही, ठीक है नहीं, इस तरीके से बाहर की, और यहाँ से इंटर हो रही, पॉजिटिव से कहाँ की ओर जा रही, नेगेटिव पे जा। तो इसी के साथ आज हमारे 4 पॉइंटों को हमने सीखा। इसी के साथ आगे की कक्षाओं में फिर से हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।